नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साइंस से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन और हैं। भोजन के अवयव। तो भोजन के अवयव अपने कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, आयरन, आयोडीन और कैल्शियम, विटामिन, ये भोजन के अवयव है। अब यदि इनकी भोजन में कमी हो जाए, जैसे प्रोटीन, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो इस कमी के द्वारा कौन सा रोग हो सकता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीक्योर रोग होता है। इसी प्रकार आयरन की कमी से एनीमिया रोग, आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग और कैल्शियम की कमी से दांतों व हड्डी कमज़ोर अस्थियों का रोग हो सकता है। तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इनके सामने जो दे रखे हैं वो रोग है। तो एक बार वापस बता देता हूँ। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा गलगंड, प्रोटीन की कमी से क्वाशीक्योर और कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्यों यार विटामिन दे रखे हैं, जितने भी विटामिन हैं वो सभी दे रखे हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतने प्रकार के विटामिन हैं। सभी विटामिनों को हमने एक साथ कर दिया है। तो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से रोतुंदी रोग होता है, जिसमें आँखों की दृष्टि कम हो जाती है, रोशनी कम होती है, दिखाई कम देता है। बी, विटामिन बी बेरी जिसमें होठों की चमड़ी है वो फटने लगती है। विटामिन सी, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। इसके द्वारा मसूड़ों में, दांतों में खून का स्त्राव होता है, रक्त का स्त्राव होता है। विटामिन डी, रिकेट्स, हड्डियां कमज़ोर होती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ये विटामिन डी का प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश है, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, प्रजनन क्षमता में कमी आती है। और विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं जमता। इस प्रकार सभी विटामिनों को हमने एक साथ कर दिया है। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें सभी विटामिनों के नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो कोई भी एक आपसे पूछ सकते हैं, विटामिन ई, विटामिन के, सी, बी, इस प्रकार आप ये सभी 6 विटामिन एक साथ याद कर लेंगे तो अपने 6 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का प्रकार और दांतों की संख्या। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, अपने कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं? दांत अपने 4 प्रकार के होते हैं, कृदनक, रदनक, अग्रचवणक और चवणक। कृदनक जो सामने वाले दांत है, इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चीरना और फाड़ना, इसका कार्य होता है। रदनक ये भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचवणक चबाने का काम करते हैं और चवणक है वो भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो जो अपने सामने वाले दांत है, इनकी संख्या 4 नीचे और 4 ऊपर है, कुल संख्या 8 है। रत्नक अपने जो किनारे होते हैं मुंह के अंदर, तो 2 नीचे की ओर और 2 ही ऊपर की ओर होते हैं। तो टोटल 4 रत्नक होते हैं। अग्रचवणक 4 ऊपर की ओर, 4 नीचे की ओर, 8 अग्रचवणक होते हैं। और चवणक जो उसके पीछे की ओर होते हैं, 6 ऊपर की ओर और 6 ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं। इस प्रकार टोटल 12 होते हैं। तो वापस देख लीजिए एक बार, प्रश्न कैसा पूछते हैं परीक्षा में कि रत्नक दांतों की संख्या बताइए, कृदनक दांतों की संख्या बताइए, या अग्रचवणक दांतों की संख्या बताइए, चवणक दांतों की संख्या बताइए।
तो इस प्रकार हमें अलग अलग दांतों का वर्गीकरण करके हमने सभी 4 प्रकार के क्वेश्चन एक ही जगह कर लिए हैं। तो वापस देखिए, कृतनक दांतों की संख्या होती है 8, जो 4 ऊपर की ओर है, 4 नीचे की ओर। अपने जबड़े में नीचा वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा है, तो दोनों के अपने 4 होते हैं। तो इस प्रकार अपने 4 प्रकार के दांत होते हैं और चारों की संख्या कृतनक 8 होते हैं, रदनक 4 होते हैं, अग्रचौणक 8 होते हैं और चौणक होते हैं 12। नेक्स्ट, लाइकेन के भागीदार है। लाइकेन के भागीदार मतलब लाइकेन में क्या क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक होते हैं। शैवाल और कवक ये सहजीविता का उदाहरण है। ये सहजीविता का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण भी हमने बताया था, राइजोबियम बताया था। ये भी सहजीविता का ही है। ये दोनों सहजीविता के उदाहरण हैं, लाइकेन और राइजोबियम। लाइकेन में तो क्या होता है, शैवाल और कवक ये दोनों होते हैं। कवक रहने के लिए स्थान देता है शैवाल को, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट, वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। वसा का पूर्ण रूप से पाचन है। वसा या भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, वो छोटी आंत में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत्र। यदि छोटी आंत भी आपको ध्यान में है तो आप छोटी आंत भी ध्यान रखेंगे। छोटी आंत वसा का या भोजन का पूर्ण रूप से पाचन है, क्षुद्रांत में होता है। मुंह में आंशिक रूप से भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। या आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो अपने मुख के द्वारा, यहाँ से लार ग्रंथि के द्वारा भोजन का आंशिक रूप से पाचन हो जाता है। नेक्स्ट, जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। पाचन क्रिया के अंदर अंतिम में जल और कुछ खनिज, कुछ लवण, जल और कुछ लवण, इनका अवशोषण वृद्धांत्र में होता है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर के लमसम होती है, और छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। दोनों का ध्यान रखना। वृद्धांत्र में जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है। सही आंसर अपने डी हो जाएगा। वृद्धांत्र जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, क्षुद्रांत है जिसकी 7.5 मीटर है। और क्षुद्रांत का क्या कार्य है, वसा का और भोजन का अवशोषण है, वो क्षुद्रांत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर वापस 3 क्वेश्चन हमने सीखे हैं, क्लियर किए हैं। एक तरफ तो खाद्य घटक दे रखे हैं। कौन कौन से खाद्य घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा। यहाँ ऊपर के देखो खाद्य घटक, ये खाद्य घटक है। अब इन खाद्य घटक में इनका पाचन हो तो पाचन होने से क्या बनता है, पाचन होने से क्या उत्पाद होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तब क्या बनेगा, शर्करा। ये क्वेश्चन बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बनता है तो शर्करा बनती है। प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है, एमिनो अम्ल। क्या बनता है, एमिनो अम्ल। और वसा के पाचन से क्या बनता है, क्या उत्पाद बनता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल तो बड़ी कंपटीशन परीक्षा के अंदर आता है। वसा के पाचन से पाचन उत्पाद क्या बनता है, ग्लिसरॉल। ये हमें तीनों प्रश्न एक ही स्लाइड के अंदर आए हैं, तो इनको आप ध्यान से सीखेंगे। इसमें प्रोटीन का पाचन है, एमिनो अम्ल बनता है, कार्बोहाइड्रेट से शर्करा बनती है, वसा से वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मृतजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी कौन से होते हैं? जो सड़े गले पदार्थ या मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवक। शैवाल इसमें नहीं है। शैवाल ग्रीन, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन सहजीवी के रूप में होता है। अमरबेल, अमरबेल पिछले स्लाइड में हमने बताया था। अमरबेल क्या है? परजीवी है। या एक देखो ये घटपर्णी पादप, ये महत्वपूर्ण है। घटपर्णी पादप क्या होते हैं? इनकी पत्तियों की आकृति घड़े के समान होती है। जब कोई कीट जब इसके पास में आता है तो उस कीट पत्ती के अंदर चला जाता है, फिर एक ढक्कन की तरह लग जाता है और उसके अंदर पाचक रसों के द्वारा उस कीट का पाचन कर लिया जाता है, इसलिए इसे घटपर्णी पादप कहते हैं। तो अपना सही आंसर क्या है इसके अंदर? कवक। मृत जीवियों का उदाहरण है कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, NNMS एग्जाम इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप अबान एग्री क्लासेज के द्वारा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इसी प्रकार के और साइंस के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।